हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूं, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें ट्रैफिक में ड्राइव करना चाहिए बिना पैनिक हुए। और जो घबराहट होती है, यूजुअली क्या होता है, आप ट्रैफिक में जब ड्राइव करते हैं तो आपको अलग से एक घबराहट होने लगती है, या फिर आप कंट्रोल्स नहीं समझ पाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें और अपनी पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट होती है उसको कैसे अवॉइड करें, उसके बारे में ये वीडियो करूंगा फ्रेंड्स। और वीडियो पूरी देखें, लाइक करें, अगर पसंद आए तो कमेंट में कुछ कहना चाहते हो कमेंट करें। और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहेगी फ्रेंड्स, और बेल आइकन बना दें ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने एक नई वीडियो डाली है। तो आप देख सकते हैं। और सारी जो वीडियोस है मेरी मैक्सिमम क्या है, ड्राइविंग से रिलेटेड है, कार से रिलेटेड है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैनिक सिचुएशन क्यों होती है और हमें जो घबराहट होती है, सपोज न्यू ड्राइवर है, न्यू लर्नर है, उन्हें घबराहट किस लिए होती है, रीजन क्या है। तो सबसे पहली चीज होती है कि आप जब ड्राइविंग करने बैठे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कार को, तो आपको घबराहट रीजन बहुत सारी हो सकती है। आप जैसे कि जो सिचुएशन आगे आपको दिखता है, ट्रैफिक दिखता है, या ऐसी कंडीशन होती है, मार्केट प्लेस है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो आप कंट्रोल्स पूरे समझ नहीं पाते हैं अपने, और अपनी कार को निकालने के लिए, वहां उस लोकेशन से निकालने के लिए आप थोड़े घबरा जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल सही नहीं पता होती। तो अगर आपके कंट्रोल्स आपको सही से पता हैं और आप ड्राइव मतलब कुछ समय हो गया ड्राइव करते हुए और कंट्रोल्स संभाल पा रहे हैं अपनी कार का, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप आराम से संभाल पाएंगे और किसी भी सिचुएशन से अपनी कार को कंट्रोल कर सकेंगे। तो भले ही मार्केट प्लेस हो, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई लोकेशन ऐसी जिसमें आपको कंजेस्टेड एरिया दिखे या ट्रैफिक दिखे, तो उसमें आप कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन आपको कंट्रोल्स आपके प्रॉपर नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपका सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है क्लच से, गियर से। तो इसको आपने प्रैक्टिस में रखना है। आपको घबराहट होने की जो चांसेस है वो कम होगी। आपने प्रैक्टिस में कैसे रखना है, अगर आप ओपन स्पेस में कार को रख चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे कि आप किस सिचुएशन में चला रहे हैं वो एज्यूम करके। सपोज आप जैसे अभी मैं यहाँ चला रहा हूँ, लेकिन ऐसा सिचुएशन आपको ओपन स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे ये अभी देखिए साइकिल आ रही है, ये ओपन स्पेस में आपको तो खुली सड़क मिलेगी या मैदान कोई होगा वैसा मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप जब चला रहे हैं तो आप एज्यूम करिए कि आपके सामने कोई आया, या फिर आप ये देखिए कि कुछ अचानक से सामने आएगा, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे ब्रेक लगाई, फिर क्लच प्रेस किया, क्लच डाउन करते ही फिर गियर डाउन किया। तो ऐसे एज्यूम करके अगर आप ड्राइव करेंगे, ओपन स्पेस में भी पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर आप आए ट्रैफिक में या फिर ऐसी लोकेशन में जहाँ भीड़ हो, मार्केट हो। जैसे अभी देखिए मार्केट लोकेशन है, यहाँ से लेफ्ट साइड में टू व्हीलर्स और साइकिल एंड ऑल सब खड़े हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो कोई भी बीच में आ सकता है अचानक से, तो मुझे स्पीड क्या स्लो डाउन करनी होगी। आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए, मैं स्लो डाउन करने के लिए और स्लो करना है क्योंकि आगे साइकिल चल रही है, तो मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, न्यू ड्राइवर्स जो होते हैं जिनको जब सभी चलाना सीखे ही हैं, वो अगर इस सिचुएशन या ऐसी लोकेशन पे आते हैं मार्केट प्लेस जैसी में, तो उन्हें घबराहट होगी ही क्योंकि आप कंट्रोल्स आपके पूरे आए नहीं है अभी समझ में आपको। तो जब तक आप कंट्रोल्स नहीं क्लियर करते हैं अपनी कार में, जैसे कि कंट्रोल्स, जैसा मैंने आपको कहा कि क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर कब डाउन करना है, स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे कंट्रोल्स अगर आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे या सिंक्रोनाइज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो आपको घबराहट होगी और पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है उसी से। तो और इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसको अवॉइड जैसा मैंने कहा आपको, आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो भी आप रोड में आएंगे तो भी एक बार घबराहट होगी आपको, लेकिन अगर आप कंट्रोल्स आपके प्रॉपर पता है, आपको थोड़ी बहुत घबराहट होती है, तो आप पीछे वालों या जो लोग आसपास में होते हैं, आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो आसपास में कुछ लोग होते हैं जो आपको जज करने लगते हैं कि ये नया ड्राइवर है, किस तरह से चला रहा है, या जो भी, उनको अवॉइड करें। जो हॉर्न मारते हैं उन्हें अवॉइड करें। पीछे से अभी देखिए टू व्हीलर है जो हॉर्न मार रहे हैं, मेरे पास आगे स्पेस नहीं है, हॉर्न लगा के वो कर भी क्या लेंगे आई डोंट नो, बट वो हॉर्न कंटिन्यू बजाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करिए। आप अवॉइड करिए इन द सेंस, अगर वो बजा रहे हैं हॉर्न तो छोड़ दीजिए, उन्हें जाना है तो जाएंगे अपने आप, नहीं तो स्पेस मिलेगी तो सोच लेंगे अपनी। अभी देखिए टू व्हीलर जो हॉर्न लगा रहे थे वो पीछे से अभी आए हैं। तो टू व्हीलर है, वो जाने की जगह उनको मिलेगी तो अपने आप चल जाएंगे। मेरे पास फोर व्हीलर है तो मैं स्पेस मिलेगी तो ही जा पाऊंगा। आगे देखिए रिक्शा है तो मेरे पास स्पेस हो नहीं सकती है तो मैं स्लो ही चलाऊंगा। मेरे पास जैसे ही स्पेस होगी मैं हल्की सी हॉर्न लगा के साइड, अब मेरे पास स्पेस मिलेगी तो मैं निकल जाऊंगा। बट द प्रॉब्लम इज कि जो पीछे होते हैं वो ज़्यादा
मतलब हड़बड़ करते हैं या जो भी, आपने अपने को आपको कंट्रोल करना है। आपने पीछे जो हॉर्न लगाए जा रहे हैं उन्हें अवॉइड करना है। आपने अपने कंट्रोल्स को ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर घबरा के कुछ ऐसा कर देंगे तो आपकी कार हिट होगी, एक तो नुकसान होगा, किसी को लग जाएगी तो वो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो पीछे जो हॉर्न मार रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उनकी हॉर्न की वजह से आप घबरा के कुछ गलत कर देंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो मैंने कहा फ्रेंड्स, कंट्रोल्स को समझना सीखिए, कंट्रोल्स करना सीखिए कार को अपनी। उसके बाद आप जो जैसे ही आप मार्केट प्लेस में या ऐसी लोकेशन में चलाएं तो आप कंट्रोल करिए अपने टेम्परमेंट को, या फिर आप कह सकते हैं घबराहट जो होती है उसको। आप लोगों को अवॉइड करें, लोग जो मतलब आगे जो चल रहे हैं उनको जो हॉर्न लगाएं या कुछ भी बोलें उनको अवॉइड करें, उनके बातों पे ध्यान बिल्कुल मत दें। आप अपने कंट्रोल्स पे ध्यान दें, और जैसा कि आप जो जजमेंट है वो प्रॉपर रखें अपनी कार में, क्योंकि आपको जजमेंट ही है कि आप कार इतने में निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और वो चीज़ फ्रेंड्स प्रैक्टिस से ही आएगा। टेक्निक मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो टेक्निक पता होने के बाद भी आपको, जब तक आप स्टीयरिंग पे नहीं बैठेंगे, ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेंगे, तब तक बताना बहुत मुश्किल है। और पैनिक सिचुएशन अराइज होती है जैसे कि आप देखिए कोई भी मार्केट प्लेस या कुछ भीड़ भाड़ उसी लोकेशन पे होती है, या फिर ट्रैफिक ज्यादा होता है, जैसे ये सिग्नल है, सिग्नल सिचुएशन पे भी ट्रैफिक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि डाउन शिफ्ट करना है, गियर प्रेस करना है, आई मीन गियर डाउन शिफ्ट करना है, या फिर आपने क्लच प्रेस करके ब्रेक लगानी है। तो ये चीज आपको कंट्रोल्स अपने समझने होंगे। तो कंट्रोल जैसे ही आप समझ पाएंगे, उसके साथ ही आपका क्या होगा, पैनिक सिचुएशन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और हम कंट्रोल्स, जैसे कि अभी मैं सिग्नल में हूँ, सिग्नल जैसे ही खुलेगा, इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत बार नए ड्राइवर्स जो होते हैं फर्स्ट गियर लगाते हैं, जो आगे वाले जो ट्रैफिक होता है एकदम से मूव हो जाता है। तो आगे वाला ट्रैफिक जैसे ही मूव हो जाता है तो आप जो नए ड्राइवर हैं उन्हें लगता है कि हमें भी फटाफट भगाना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, क्लच को एकदम से झटके में रिलीज करते हैं, एक्सीलरेटर भी प्रेस करते हैं। तो झटके में जैसे रिलीज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, आपकी कार बंद हो जाती है। तो ये हो जाता है पैनिक सिचुएशन वाला सिचुएशन की। आप जब कार बंद हो जाती है और पीछे से जो ट्रैफिक होता है वो कंटिन्यू हॉर्न बजाने लगते हैं कि सिग्नल अभी ग्रीन है और कार रुकी हुई है, उन्हें लगता है कि ये बढ़ा नहीं रहे हैं और हॉर्न लगाने लगते हैं। उसमें आपको अवॉइड कैसे करना है वही मैं बता रहा हूँ, कि आप कंट्रोल रखें अपने आपको, कि अगर आगे वाली कार, आगे का ट्रैफिक जो है वो स्पीड में जा रहा है तो जाने दें। आप कंट्रोल रखें अपने आप में कि हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट गियर लगाना है, धीरे से ही क्लच को छोड़ना है, एक्सीलेटर धीरे से ही प्रेस करना है, जिस तरह से आप नॉर्मली मूव करते हैं उसी तरह से आपने मूव करनी है अपनी कार को। अभी मैं यहाँ से राइट टर्न जाऊंगा, ये देखिए आगे वाला ट्रैफिक मूव होने लगा, वैसे ही मैंने फर्स्ट गियर लगा के क्लच मूव करने लगा। इससे क्या हुआ कि ट्रैफिक के साथ साथ मेरी कार मूव होने लगी। अगर मैं वेट करूंगा कि आगे वाला ट्रैफिक मूव होगा फिर मैं क्लच प्रेस करूंगा फिर गियर लगाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी कार मूव होने होते आगे वाला ट्रैफिक जो है एकदम से निकल जाएगा तब तक स्पीड में। तो वो चीज जो होती है उसमें फिर पैनिक सिचुएशन राइज हो जाती है, आप घबरा के क्लच को रिलीज कर देते हैं और फिर कार आपकी बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज अवॉइड इसी तरह से करें, अगर आप क्लच का कंट्रोल रखेंगे तो आपको जो बंद होने की समस्या है, जैसे कि आपकी कार बंद हो जा रही है क्लच रिलीज करते ही या ऐसा सिचुएशन होता है, तो वो प्रॉब्लम जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी अगर आप क्लच पे प्रैक्टिस करते हैं अपने। क्लच पे प्रैक्टिस कैसे करना है फ्रेंड्स, क्लच पे प्रैक्टिस आपने, जैसे कि कार स्टॉप कर रहे हैं, अभी मैं थोड़ी सी स्पेस खाली मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कंडीशन की हमें क्लच का प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। क्लच का प्रैक्टिस करने से ही आप बहुत सारी चीजें जो अवॉइड कर सकेंगे, जैसे कि आप कार बंद होना अवॉइड कर सकेंगे, ट्रैफिक में चलाना सही तरीके से समझ पाएंगे कि इस तरह से हमें चलाना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन होती है अचानक से जो आपको रोकनी पड़ती है फिर चलानी पड़ती है, वैसी सिचुएशन पे आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे वो बताता हूँ आपको। अभी देखिए जैसे मैं कम्प्लीटली यहाँ राइट लेफ्ट साइड में रोक लिया हूँ। आपने प्रैक्टिस क्या करना है, ये देखिए कार न्यूट्रल है, आपने स्टार्ट की कार, कार न्यूट्रल है, आपने क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया। क्लच प्रैक्टिस करना इसी तरह से है, आप ओपन स्पेस में इसे प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा कि आपको क्लच का कंट्रोल बहुत अच्छे से आ जाएगा और आपका लेफ्ट फुट जो है, लेफ्ट फुट आपका सही तरीके से सिंक्रोनाइज होने लग जाएगा आपकी कार के साथ। तो हमने करना क्या है कि हमें क्लच को ये देखिए बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करना है, बहुत ही धीरे धीरे रिलीज करना है। ये देखिए बाइटिंग पॉइंट तक मेरी कार आते ही मेरी कार मूव होने लगी, देखिए मेरे को एक्सीलेटर भी नीड नहीं पड़ रही है। मेरे को स्पीड इंक्रीज करनी होगी तब एक्सीलेटर की नीड होगी,
नहीं तो ये देखिए मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ, वापस प्रेस कर दे रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, मेरी कार मूव हो रही है। तो ट्रैफिक में हमें इसी तरह से मूव करनी होती है कार, जैसे कि मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ, ये देखिए क्लच प्रेस कर दे रहा हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि ट्रैफिक हो गया या सिग्नल वैसी सिचुएशन है, ये देखिए क्लच पूरा रिलीज कर दिया मैंने, अपनी मेरी कार मूव हो रही है। तो ये होता है क्लच का प्रैक्टिस कि आपने धीरे धीरे, ये देखिए धीरे धीरे रिलीज करना है बाइटिंग पॉइंट तक, फिर आप चाहें तो फुल रिलीज कर लें अगर आपको ओपन स्पेस दिखती है, या आपने लगता है कि अब आगे बढ़ानी है एक्सीलेटर प्रेस करके। नहीं तो आप क्लच बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करें, वापस प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, आपकी ट्रैफिक में आप चला पाएंगे गाड़ी अपनी, और कंट्रोल आपका प्रॉपर रहेगा। और इससे क्या होगा, बंद होने की जो समस्या है, जो कार बीच में जो बंद हो जाती है, वो बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगी। और आपको पैनिक सिचुएशन जो अराइज होती है, जब आपकी कार कहीं भी बंद हो जाती है, पीछे अगर ट्रैफिक या घबराहट होती है, अपहिल में बंद होती है, तो ये क्लच की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो कहीं भी आपकी गाड़ी जल्दी से बंद नहीं होगी। हाँ, कभी कभार हो सकता है आप घबरा के भी हो जाए, कभी कभार हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हाई चांस है कि ऑल टाइम जैसे आपको लगता है कि घबराहट हो रही है, वो मैक्सिमम क्या होता है, क्लच रिलीज करने से बंद होने की सिचुएशन जब होती है, तब ज्यादा घबराहट होती है और आप कंट्रोल्स नहीं समझ पाते हैं कि मैं अब करूं क्या। तो फ्रेंड्स, चीजें प्रैक्टिस में रखिए, जैसा मैंने आपको दिखाया क्लच का किस तरह से यूज लेंगे हम, उसको प्रैक्टिस में रखिए, और आपकी कार जो बंद होती है या पैनिक सिचुएशन अराइज होती है, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। ट्रैफिक सिचुएशन, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी सिग्नल में हम जब पैनिक होते हैं तो हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को, और किस तरह से कार हमारी ड्राइव करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।